आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। इंतहा पसंद और एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले जाकिरीन और मुकर्रिरीन पर लगाम लगाने की दिशा में आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इराक के नजफ से। वहाँ से एक बयान दिया है जो बहुत ही अहम है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से लखनऊ का माहौल बिगड़ा हुआ है और वहाँ के जाकिरीन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 1 महीने 8 दिन अज़ा के दिन बचे हुए हैं और अगर इसमें भी एक दूसरे पर इसी तरह से आरोपबाजी की गई तो माहौल बिगड़ेगा। इसलिए आयतुल्लाह सिस्तानी का ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है और उन्होंने लगाम लगाने की कोशिश की है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। पिछले काफ़ी दिनों से लखनऊ में बवाल मचा हुआ है और जाकिरीन व मुकर्रिरीन मजलिसों में एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं। इनमें मौलाना कल्बे जवाद, मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी, मौलाना यासूब अब्बास और दूसरे जाकिरीन का नाम सबसे ऊपर है। लगता है आयतुल्लाह सिस्तानी को इन जाकिरीन की हरकतों की खबर दी गई है, इसीलिए उन्होंने इन जाकिरीन से कहा है कि वे इंतहा पसंदी वाली तकरीरें नहीं करें। जी हाँ, हम आपको उनका पूरा बयान सुनवाएंगे, लेकिन पहले देखें कि इन जाकिरीन ने किस तरह की तकरीरें की हैं। वो भी मेंबर से, कुछ ने मेंबर से की हैं और कुछ ने एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए वीडियो बनाई है और बयान दिए हैं। देखें, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इन जाकिरीन ने, इन मुकर्रिरीन ने क्या क्या कहा है। सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं मौलाना कल्बे जवाद साहब की एक मजलिस के कुछ अंश। कुछ मलून मौलवी उसके हिमायती हैं, जिसमें एक बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है कि जो यहाँ का रहने वाला नहीं है बल्कि वो सुल्तानपुर के इलाकों का रहने वाला है। वो वहाँ का रहने वाला है और वो यहाँ आकर बस गया है और अपने को राजपूत कहता है कि मैं राजपूत हूँ। मैं शिया होने पर फ़ख्र नहीं करता, मुहिब अहले बैत होने पर फ़ख्र नहीं करता, राजपूत होने पर फ़ख्र करता है। लेकिन अब हमें अफसोस हो रहा है कि इनको उस ज़माने में बुज़ुर्गों ने क्यों अपना मज़हब तब्दील करवाया। जब इनको पलटना था अपने मज़हब की तरफ तो क्यों मज़हब तब्दील करवाया गया, वरना अगर वो मज़हब तब्दील न करवाते होते इनका तो आज ये किसी बुतखाने में बैठे हुए डफली बजा रहे होते। लिहाजा ये इनसे कहें कि वो बुजुर्गों की तबलीग को तबाह बर्बाद न करें। उन्होंने मेहनत करके आपको मुसलमान बनाया है तो आप किसी काफिर और मुर्तद का साथ न दें, क्योंकि बेईमानी से एक वक्त काबिज हैं। पूरी दुकानें लाइन से बनी हुई हैं जिसमें हज़ारों हज़ार की कमाई हो रही है। इससे बेईमानी से वक्त पर काबिज हैं, बेईमानी के पैसे आ रहे हैं, लिहाजा मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। क्या पता फिर दोबारा ये बन जाए तो हमारी तौलियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो लालच में इसका साथ दे रहे हो, लालच में इसका साथ दे रहे हो। जब लालच में इसका साथ दे रहे हो फिर तुम में वो शिमर में क्या फ़र्क रहा, फिर तुम में वो हुरमुला में क्या फ़र्क रहा, फिर तुम में वो सिनान में क्या फ़र्क रहा, फिर तुम में इब्न ज़ियाद में क्या फ़र्क रहा, फिर तुम में उमर साद में क्या फ़र्क रहा। वो भी लालच ही में आए थे जो हुसैन का खून बहा रहे थे। लिहाजा आज के हुरमुला भी तुम ही हो, आज के यजीद भी तुम ही हो, आज के इब्न ज़ियाद भी तुम ही हो। मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी ने मेंबर से नहीं बल्कि एक वीडियो जारी करके मौलाना कल्बे जवाद को जवाब दिया। देखें, मैं चैलेंज करता हूं मुल्ला कल्बे जवाद कि तुम सिर्फ जो है वो 3 सतर उर्दू की भेजता हूं, अगर तुम जो है वो उसका तर्जुमा अरबी में और फारसी में कर दो तो मैं अमामा जो है वो सर से उतार दूंगा। के कहने पर बिल्कुल नहीं चलूंगा और आपके जो है वो आपको कुछ नहीं समझता, आपकी कोई हैसियत नहीं, आपकी कोई औकात नहीं है, आप वक्फोर हैं, आप वक्फ लुटेरे हैं, आप जो है वो खबरों के सौदागर हैं। अगर गुफरान माब ना होता तो आप भी आज जो है वो मंडी में तरकारी बेचते होते और कुछ ना करते होते। और आप ये कहें कि मैं मतलब ये कि अपने अकीदे का सबूत दूँ, मैं अपने इस्लाम का सबूत दूँ, आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है, आप क्या चीज़ है। जी हाँ, देखा आपने, मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी ने
मौलाना कल्बे जवाद को किस लहजे में जवाब दिया। इसी तरह से अब देखें मौलाना यासूब अब्बास ने किस तरह से मौलाना कल्बे जवाद को जवाब दिया। ये एक्सीडेंटल जनाब के पास, बेचारे के पास इल्म नहीं है। हमारे लखनऊ में एक एक्सीडेंटल जनाब पैदा हो गए हैं जो जगह जगह पे एक्सीडेंट कर रहे हैं, जबकि वो मामा उनके सर के ऊपर एक्सीडेंट की वजह से आया था। वो कोई इल्मी लिबास पहन लेने से कोई आलिम नहीं होता है। जैसे कोई सफ़ेद कोट पहन लेने से डॉक्टर नहीं हो जाता है, काला कोट पहन लेने से वकील नहीं हो जाता है, वैसे ही कोई अमामा बाकबा रख लेने से आलिम नहीं हो जाता है। बल्कि कौमी मामलात को समझिए और समझने के बाद में उसके मसाइल को हल करने की कोशिश कीजिए। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि हमारे दादा गुफरा माब थे और उनके शागिर्द मौलाना कल्बे जवाद के बाप दादा रहे हैं। सुने क्या कहा। भाई गुफरा हमारे दादा थे। ये जिस इमाम बाड़े में आप बैठे ना, ये गुफरा आपके पोते का इमाम बाड़ा है। और ये बात क्लियर हो चुकी है कि ननियाली कोई है, ददियाली कोई है। क्या ये आजादारी के जो खदोखाल है जो आज आप है, ये जनाब गुफरामात और उनकी औलाद की देन है। तो वो जनाब गुफरामात अलैहिर्रहमान ने, उनकी औलाद ने अपने शागिर्दों को आमादा किया और उसके बाद ये चीजें आगे बढ़ गई हैं। उसके बाद ये चीजें परवान चढ़ी हैं। खानदान है मोहतरम बहुत, लेकिन सब गुफरामात के शागिर्द हैं, उनकी औलाद के शागिर्द हैं, उनके सामने जानू अदब तय किए हुए हैं। जी हाँ, देखा आपने एक दूसरे पर किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। लोग इससे नाराज हैं, अवाम भी नाराज है और बुजुर्ग उलमा भी नाराज हैं। लोग चाहते हैं कि मजलिसों में फजाइल और मसाइब बयान किए जाएं, ना कि इधर उधर की बातें। लाइव एक्सप्रेस चैनल पर लोगों ने बहुत सारे कमेंट लिखे हैं और उसमें ज़्यादातर कमेंट यही है कि इस तरह के बयानबाजी पर रोक लगना चाहिए और उलमा में इत्तेहाद होना चाहिए। लोग बहुत ही नाराज़ हैं कि हर एक आलिम दीन, हर एक मुकर्रिर अपनी अपनी अलग डफली बजा रहा है और वो ना तो आज़ादारी का ख्याल कर रहा है, ना ही ये सोच रहा है कि देश में किस तरह से आज़ादारी को फ़रोग दिया जाए, अगर कहीं कमी है तो उसे कैसे दुरुस्त किया जाए और किस तरह से काम किया जाए। लोग चाहते हैं कि उलमा कौम के लिए काम करें, कौम को सुधारने की दिशा में काम करें, कौम के औकाफ के लिए काम करें, लेकिन ये काम मेंबर से नीचे। लोग ये नहीं चाहते कि जो टाइम मेंबर पर मजलिसों के लिए होना चाहिए उस टाइम में इधर उधर की बातें की जाए। जी हाँ, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का ये फतवा बहुत ही समय पर आया है और ये कारामद साबित हो सकता है अगर मुकर्रिरीन और ज़ाकिरीन इस पर अमल करेंगे तो। आयतुल्लाह सिस्तानी ने बहुत ही मुख्तसर बयान दिया है, लेकिन ये मुख्तसर बयान बहुत ही ताकतवर है। भारत में उनके मानने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और आयतुल्लाह सिस्तानी का नाम उलमा, ज़ाकिरीन और मुकर्रिरीन भी अदब से लेते हैं। इससे पहले भी आयतुल्लाह सिस्तानी ने कई अहम बयान दिए हैं जिस पर लोगों ने अमल किया है। इस बयान या जिसे फतवा भी कहा जा सकता है, इसे इंतहा पसंद ज़ाकिरीन बिना कुछ कहे मानेंगे। आयतुल्लाह सिस्तानी का पूरा बयान क्या है सुने। आयतुल्लाह सिस्तानी ने ज़ाकिरीन व मुकर्रिरीन से गुजारिश की है कि अपनी तकरीरों में इंतहा पसंदी से परहेज़ करें। उन्होंने ज़ोर दिया है कि इसराइल इस बात से खुश होता है कि मुस्लिम उम्मत आपस में मुत्तहिद ना हो, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि वही तकरीर सही है जो उम्मत को मुत्तहिद होने की दावत दे। बहरहाल आयतुल्लाह सिस्तानी के इस बयान को लेकर बुजुर्ग उलमा को आगे आना चाहिए और तमाम ज़ाकिरीन व मुकर्रिरीन से
इस पर अमल करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसके ज़रिए माहौल सही किया जा सकता है और मेंबर को गीबत से बचाया जा सकता है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।